मरियम की आंखें डर से फट पड़ी थी। वह वापसी का रास्ता भूल चुकी थी। जब उसे यह पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। रात के साए चारों ओर फैल गए थे और वह जंगल के बीचों बीच पूरी तरह फंस गई थी। न दाईं ओर का रास्ता मालूम था और न बाईं ओर का। वह इस जंगल में भटकती फिर रही थी। वह जानती थी कि उसके तीनों दोस्त उसे तलाश कर रहे होंगे। झील देखने की इच्छा उसे यहाँ खींच लाई थी, इस जंगल की ओर। लेकिन वह भूल गई थी कि यह जंगल एक भूल भुलैया है जहाँ आकर वह रास्ता भटक जाए। काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकती रही। अचानक ही उसके कानों में अजीब डरावनी किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। इन आवाजों को सुनकर वह डर गई थी। ये आवाजें बड़ी रहस्यमय थी। वैसे भी इस जंगल के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर। क्या सच में वहाँ कोई परेशानी में है जो इस तरह चीख रहा है? वह उन चीखों की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी कि अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मरियम ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके मुंह से चीख निकली थी। मरियम शहर के अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। वह एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही, लेकिन उसके दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह इन दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। खुदा ने हर चीज उसे वक्त से पहले अता कर दी। उसके 2 भाई और भी थे, लेकिन मरियम अपने भाइयों की अकेली बहन। मरियम अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसकी खूबसूरती की वजह से सब लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मरियम की आंखें गहरी हरी थी। मरियम के बाप का नाम शेख मोहम्मद था। उसका हीरो का कारोबार था। पहले वह एक गरीब आदमी था, लेकिन न जाने उसके साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसके हालात बदल गए। अब वह करोड़ों में खेल रहा था। उसकी हीरो की दुकान। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। शेख मोहम्मद अपनी बेटी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता। वह अपने सारे रिश्तेदारों से कहता कि जब से मरियम मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरे हालात बदले हैं, वरना पहले तो मैं गरीब आदमी था, लेकिन अचानक मेरी किस्मत बदल गई जब मरियम मेरी जिंदगी में आई। वह अपनी बेटी मरियम से जान की हद तक मोहब्बत करता था। यही वजह थी कि माता पिता के लाड़ प्यार ने काफी हद तक मरियम को बिगाड़ दिया था। अभी मरियम 18 साल की हो चुकी थी। 18 साल की होने की खुशी में उसके माता पिता और भाइयों ने अपने घर में एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी थी। पार्टी बड़ी ही शानदार थी, जिसमें शहर के अमीर लोग आए थे, लेकिन अचानक ही सब लोग बुरी तरह चीखने लगे। उनके चीखने की वजह था वह एक मोटा काला लंबा नाग जो बहुत ही डरावना था। दीवार पर दिखाई देने वाला वह नाग जिसकी दहशत से सारे मेहमान चीखने लगे। लेकिन मरियम ने जैसे ही उस काले नाग को देखा तो हैरान रह गई। अंधेरे में चमकने वाली उसकी हरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं और वह दीवार पर चिपका बैठा था। लेकिन जैसे ही शेख मोहम्मद की नजर उस काले नाग पर पड़ी, उस पर शदीद दहशत तारी हुई और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। सब हैरान थे कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्योंकि उस काले मोटे नाग ने किसी को डसा भी नहीं था, बल्कि वह चुपचाप दीवार के दूसरी तरफ होता हुआ यहाँ से गायब हो गया। मेहमानों में खलबली मच गई। खुद मरियम भी अपने बाप की हालत देखकर परेशान हो गई थी। लेकिन फिर काफी महीने गुजरे, सब लोग इस बात को भूल गए थे। फिर मरियम ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन उसकी सहेलियां कहने लगी कि क्यों ना हम घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं। वे उस जंगल में जाने वाले थे जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी। वहाँ पर पुराने खंडहर भी थे जिन्हें देखने के लिए मरियम और उसके दोस्त जाना चाहते। मरियम ने अपने माता पिता से इजाजत ले ली थी, साथ ही अपने बाप की गाड़ी भी ली, क्योंकि उसके घर में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मरियम खुद भी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती। फिर उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। उसकी सहेलियां जीनत और आलिया भी उसके साथ थीं, जबकि एक लड़का जिसका नाम आमिर था वह भी मरियम का दोस्त था। वह उसी के कॉलेज में पढ़ता था। मरियम बड़ी ही जोशीली नजर आ रही थी कि वह एक ऐसी जगह पर जाने वाली है जिसके बारे में कई बातें मशहूर हैं। वे उन पुराने खंडहरों को देखने वाले थे जो बादशाहों और अमीरों के द्वार के हैं, जो अब मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो गए थे। लेकिन जैसे ही वे इस जगह पर आए तो उन पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि यह जगह बहुत डरावनी और रहस्यमय लग रही। यहाँ पर एक होटल भी बनाया हुआ था जो स्थानीय लोगों ने तैमार किया था, और वही यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों को गाइड किया करते थे। इस जंगल में एक झील भी थी जिसे देखने की इच्छा मरियम के अंदर जागी थी। वह इस झील को देखना चाहती। अभी रात का वक्त हो रहा था। मरियम की दोनों सहेलियां कहने लगी कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। कल सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। आमिर भी यहाँ आकर कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मरियम को उन पर बहुत गुस्सा था। वह आज ही इस झील को देखना चाहती, इसलिए जैसे ही वे लोग सो गए तो वह चुपके से होटल से बाहर निकल आई। उसका रुख झील की तरफ था। वह अपने ख्यालों में मग्न लोगों से पूछती हुई यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन जैसे ही उसने नीले पानी वाली इस झील को देखा तो हैरान रह गई। वह बहुत ही खूबसूरत चांद का अक्स इस झील के ऊपर पड़ रहा था। वह इसे देखकर बहुत खुश हो रही। काफी देर तक वह इस झील को देखती रही, इसके ठंडे पानी से लुत्फ उठाती रही। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगी तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वह वापसी का सफर भूल गई थी। वह गलती से दाईं ओर की बजाय बाईं ओर मुड़ गई और इस जंगल में भटक गई थी, क्योंकि वह यहाँ पर नई थी। उसे इन रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन वह जान गई थी कि इस जंगल में वह बहुत ज्यादा आगे निकल आई थी और वापस जाने का रास्ता भूल गई है। वह दोनों हाथों में सिर
थामे खड़ी थी कि अचानक ही उसके कानों में किसी के दर्दनाक चीखने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बड़ी रहस्यमय थी। इन आवाजों को सुनकर उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। फिर उससे रहा न गया और वह उन आवाजों की तरफ जाने लगी। यह देखकर उसके ऊपर दहशत तारी हो गई थी कि यह आवाज एक काले गहरे कुएं से आ रही। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई नौजवान है जिसे अजीत दी जा रही है, जो बहुत तकलीफ में है। वह जैसे ही इस कुएं के अंदर झांकने लगी, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। किसी का लम्स अपने वजूद पर महसूस करके उसके मुंह से चीख निकली थी, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गई। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखें गहरी हरी थी। वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था। रात की तारीकी में उसका सफेद चेहरा और भी चमक रहा था। मरियम ने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था। वह मरियम से कहने लगा कि वह कौन है और आधी रात को यहाँ क्या कर रही है। मरियम ने उसे देखकर सिर झुका लिया। वह कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, लेकिन यह कुआं कैसा है? इसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही। वह नौजवान उसे गौर से देखता हुआ कहने लगा कि वह उन आवाजों पर ध्यान न दे, क्योंकि इस जंगल में जो एक बार भटक जाता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। यह सुनकर मरियम पर खौफ तारी हो गया था, तो उस नौजवान से कहने लगी, मैं भी रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी? खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, मुझे इस होटल तक पहुँचा दो। यह सुनकर वह नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, अभी रात का वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें सुबह तुम्हारी मंजिल पर पहुँचा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने घर में इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ भटकने वाले लोगों की मदद करता हूँ। यह सुनकर मरियम सोच में पड़ गई थी कि वह इस अजनबी का एतबार करे या नहीं, लेकिन इस अजनबी नौजवान की गहरी हरी आंखों की खूबसूरती उसे इस पर एतबार करने को कह रही। फिर वह उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक से ही उस कुएं के अंदर से खौफनाक चीखने की आवाज आई थी, जिसे सुनकर वह बुरी तरह डर गई थी। वह अजनबी नौजवान मरियम से कहने लगा, इन आवाजों पर ध्यान मत दो, ये आवाजें यहाँ दहशत की निशानी है, इसलिए खामोशी से यहाँ से दूर हो जाओ। मरियम ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए थे। वह उन आवाजों से पीछा छुड़ाना चाहती। फिर वह इस अजनबी के साथ उसके घर चली आई, लेकिन वह ये देखकर डर गई थी कि अजनबी नौजवान के घर में कोई और नहीं। यह एक पुराना गेस्ट हाउस था, जहाँ का एक कमरा बिल्कुल खाली था, जबकि सारे कमरे बंद पड़े थे। एक कमरे में ही रोशनी जल रही थी, जो गालिबन इस अजनबी नौजवान की मिल्कियत। मरियम को यहाँ आकर बहुत खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे यह रात गुजारनी थी। जैसे ही सुबह होगी वह यहाँ से चली जाएगी। यही सोचकर वह खामोशी से एक जगह पर बैठ गई थी। मरियम को गहरी सोचें परेशान कर रही। वह अपने दोस्तों के बारे में सोच रही थी कि न जाने वह वापस जा सकेगी या नहीं। मरियम अभी कमरे में चुपचाप बैठी ही थी कि बाहर तेज हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे और दरवाजा धीरे धीरे चरचरा रहा था। कमरे में रखी पुरानी दीवार, घड़ी की टिक टिक की आवाज फिजा को मजीद रहस्यमय बना रही। वह अजनबी नौजवान न जाने कहाँ चला गया था और वह इस अकेले खौफनाक गेस्ट हाउस में बैठकर खुद को तसल्लियां दे रही थी और रात गुजरने का इंतजार कर रही। थोड़ी ही देर बाद वह वापस आकर उसके सामने बैठ गया। गहरी हरी आंखों से वह खामोशी से मरियम को देखे जा रहा था। वह नौजवान जो अब तक खामोश बैठा था उठा और मरियम से कहने लगा, तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ आऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जाग रहा हूँ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। मैं हर अजनबी की यहाँ हिफाजत के लिए मौजूद हूँ जो भी यहाँ रास्ता भटक जाता है। इस जंगल के हर राज्यों से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश इसी जंगल में हुई थी। यह सुनकर मरियम चौंक गई थी। उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। न जाने क्यों अजनबी की गहरी हरी आंखों से उसे बहुत खौफ और दहशत महसूस हो रही। मरियम ने इस बात में सिर हिलाया, मगर उसकी निगाहें उस नौजवान के चेहरे पर जमी हुई थी। वह सोच रही थी कि यह लड़का कौन है, इस जंगल में अकेला क्यों रहता है और सबसे बढ़कर ये इतना खूबसूरत क्यों है। मरियम ने थोड़ी देर आंखें बंद की, मगर जैसे ही नींद की आगोश में जाने लगी उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो। उसने फौरन आंखें खोली। नौजवान वहीं मौजूद था। एकदम से ही मरियम के मुंह से चीख निकली थी। वह इस अजनबी नौजवान को देखकर डर गई थी, जो उसके सिरहाने खड़ा बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, मगर उसकी हरी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही। कमरे की मध्यम रोशनी में वह आंखें गैर मामूली लग रही थी। कुछ ऐसा था जो मरियम को बेचैन कर रहा था। क्या तुम यहाँ हमेशा से रहते हो? मरियम ने आहिस्तगी से सवाल किया। नौजवान ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं यहाँ हमेशा से नहीं रहता, मगर अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। यह जंगल ही मेरा मस्कन है। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता जब तक वह काम न कर लूं जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है। मरियम हैरान थी कि कोई इंसान इस खौफनाक जंगल में कैसे रह सकता है, लेकिन उसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं? वह मुसलसल उसकी हरी आंखों को देखे जा रही। उसकी बात सुनकर वह हैरत से उसे देखने लगी। क्यों, तुम कैदी हो या कुछ और मामला है? आखिर तुम इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या वजह है? क्या तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है? मरियम की बात सुनकर नौजवान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में दुख छुपा था। वह कहने लगा, यह जंगल, यह झील, यह कुआं, सब कुछ एक राज। तुम समझोगी, वक्त आने पर तुम्हारे सामने एक ऐसा राज आएगा जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इस राज का ताल्लुक तुम्हारे माजी से है। मैं यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया मरियम, क्योंकि मेरे दिल की आवाज तुम्हें यहाँ खींच कर
लाई है। एक न एक दिन तुम्हें यहाँ आना ही था। उसकी पर असरार आंखें एक अलग कहानी सुना रही, जबकि मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर वह सवाल कर बैठी, क्या तुम्हारा कोई ताल्लुक उस काले नाग से है जो मेरे घर की दीवार पर आया था? नौजवान की आंखों में एक चमक सी आई। वह चौंक गया, लेकिन फौरन संभल कर बोला, तुमने उसे देखा था? उसकी आंखों में एक गहरी चमक। वह खुश होकर मरियम से कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे दिल की आवाज समझ जाओगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पहले से ही मुझे पहचान गई हो। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई थी। फिर वह कहने लगी, मैंने उस नाग को देखा जरूर था, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही थी, क्योंकि उस नाग की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आंखें मेरी हैं। मेरी आंखें भी गहरी हरी हैं, जबकि उस नाग की आंखें भी हरी थीं, और मुझे इस बात पर परेशानी हो रही है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। न जाने क्यों आंखों को देखकर मुझे इनमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही है। मरियम ने इस बात में सिर हिलाया। नौजवान खामोशी से खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, वह नाग तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका मकसद कुछ और है। वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आया। शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि उसे देखकर तुम्हारे वालिद शेख मोहम्मद बेहोश हो गए थे। उनका बेहोश होना यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है, और जिस दिन तुम्हें यह राज पता चल गया, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो मरियम, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तुम खुद यहाँ चलकर नहीं आई, बल्कि एक कशिश है तुम्हारी और उन नागों की जो इस कुएं के मकीन है। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। वह हैरत से कहने लगी, क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी कहानी छुपी है, और तुम मेरे वालिद को कैसे जानते हो? तुम्हें उस दिन की बात भी मालूम है। तुम जरूर इस राज से वाकिफ हो जिसका जिक्र तुम कर रहे हो। खुदा के लिए मेरे जहन को उलझाओ मत। मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। मतलब यह कि तुम शायद समझ नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम इस दुनिया का हिस्सा हो जिसके बारे में तुम्हें इल्म ही नहीं। मरियम उलझ गई। क्या मतलब? किस दुनिया का हिस्सा? वह नौजवान पलटा और उसने आहिस्तगी से कहा, कभी किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारे वालिद के हालात अचानक कैसे बदल गए? वह जो पहले एक गरीब ताजिर थे, अचानक से वह इतने अमीर कैसे हो गए? यह सारी बातें एक बड़े राज की तरफ इशारा करती। ऐसा राज जो नाग और इंसान के दरमियान है। लेकिन तुम्हारे वालिद ने बहुत गलत किया। तुम्हारे वालिद शेख मोहम्मद ने ऐसी दुश्मनी मोल ली है जिसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अचानक ही इस नौजवान की आंखों में चिंगारियां सी उभरने लगी। मरियम हैरान हो। हाँ, मेरे वालिद अक्सर कहते हैं कि मेरी पैदाइश के बाद उनकी तकदीर बदल गई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? नौजवान एक सर्द आह भरते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं उस राज का मुहाफिज हूँ जो तुम्हारे वजूद से जुड़ा है। तुम आम इंसान नहीं हो मरियम। यह सुनकर मरियम जैसे पत्थर की हो गई। उसके लब साकित हो गए और वह सिर्फ आंखों से सवाल करने लगी। नौजवान की आंखों में एक उदास रोशनी थी। कल सुबह जब तुम झील से वापस आ रही थी, तुमने सिर्फ रास्ता नहीं खोया था, तुमने हकीकत और फरेब के दरमियान की दीवार को छू लिया था। क्या मैं भी? मरियम के मुंह से लफ्ज निकले ही न थे। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह राज जो यह नौजवान उसे बताने वाला था, उसका ताल्लुक मरियम से जुड़ा होगा। मरियम का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। वह हैरान होकर सोच रही थी कि वह इस जंगल में आने के लिए इतनी बेताब क्यों थी। तुम्हें सब सच बताऊंगा, लेकिन पहले यह रात खत्म हो जाए। और हाँ, एक बात याद रखो, अगर सुबह सूरज निकलने से पहले तुमने कुएं की तरफ दोबारा देखा तो तुम इस दुनिया से कभी वापस न जा पाओगी। मरियम की आंखों में खौफ सा छा गया। कमरे के बाहर हवाएं तेज हो चुकी थीं। दरवाजे के पीछे कोई कदमों की आवाज आई, जैसे कोई फिर उस कुएं से वापस आया हो। मगर मरियम अब तन्हा न थी, और शायद अब वह कभी वैसी न रहे जैसी पहले थी। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी, लेकिन मरियम सो नहीं पा रही। वह नौजवान तो कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। वह हैरान होकर सोच रही थी कि आखिर नौजवान ने उसे पूरा राज क्यों नहीं बताया, जिसकी आंखें बिल्कुल मरियम जैसी थीं, गहरी हरी, और वह मरियम को देखे जा रहा था। मरियम भागने का रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन उसका जिस्म खौफ के मारे कांप रहा था। वह जैसे ही बेहोश होने लगी, अचानक ही नाग ने एक इंसान का रूप इख्तियार कर लिया था। यह देखकर मरियम की आंखें हैरत से फट पड़ी, क्योंकि वह नाग कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान, वह अजनबी नौजवान जो उसे यहाँ इस गेस्ट हाउस में लेकर आया था। एक इंसान का रूप इख्तियार करके मरियम दीवार से चिपक कर आंखें फाड़े उसे देख रही, जो नाग से इंसान बन गया था। मरियम को यूं डरते देखकर वह कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि तुम ही वह लड़की हो जो हमारी ताकत, हमारे नागमणि वापस ला सकती हो। मरियम पर दहशत तारी हो गई। वह हैरत से कहने लगी, लेकिन मुझे खुदा के लिए यहाँ से जाने दो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ से जाना चाहती। तुम एक धोखा हो। यह सुनकर वह अजनबी नौजवान उसे कहने लगा, मैं कोई धोखा नहीं, यह हकीकत है कि मैं एक नाग हूँ इंसान, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने का मकसद दूसरा है। दरअसल क्या तुम अपने बाप शेख मोहम्मद का वह राज जानना नहीं चाहोगी जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला था? मरियम उसकी बात सुनकर हैरान थी। फिर वह कहने लगी, कैसा राज? अजनबी नौजवान ने अपनी गहरी हरी आंखों से मरियम को देखा और कहने लगा, इस राज का ताल्लुक तुम्हारे बाप से जुड़ा है। वह कुएं के अंदर से आने वाली चीखों की आवाजें हमारे
देवता नाग की है जिसका नाम अग्निश है। वह हमारा देवता था, लेकिन उसे उसकी ताकत से महरूम कर दिया गया। आज से 20 साल पहले हम सब इस जंगल में राज करते थे। हमारी ताकत इस कदर थी कि हम पल भर में इंसान का रूप इख्तियार कर लेते और पल भर में नाग बन जाते। हमारी सारी ताकत इस हीरे की नाग मणि में थी जो हमारे देवता अग्निश के पास थी, लेकिन उसे उसकी ताकत से महरूम कर दिया गया। और इसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप शेख मोहम्मद है। यह सुनकर मरियम की आंखें खौफ से फट पड़ी थी। वह हैरत से कहने लगी, लेकिन मेरे बाबा का ताल्लुक इस बात से क्या है? तभी वह अजनबी नौजवान उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, यह बहुत सालों पहले की बात है। तुम्हारा बाप एक गरीब व्यापारी था, लेकिन एक दिन शहर जाते हुए रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह एक झील के पास आया। झील के किनारे एक पत्थर पड़ा था। वह पानी पीकर उस पत्थर पर बैठ गया था, लेकिन नहीं जानता था कि पत्थर के नीचे एक गहरा राज छुपा है। वहाँ पर एक हरे रंग का नाग निकल कर आया। नाग के सिर पर एक खूबसूरत नागमणि चमक रही। वह नाग भी शायद धूप सेकने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन नहीं जानता था कि वह एक लालची इंसान की आंखों का शिकार हो चुका है। शेख मोहम्मद की आंखों में लालच की चमक। उसने दिल में सोचा कि अगर उसने वह नागमणि हासिल कर ली तो उसके हालात पलक झपकते में बदल जाएं। उसके अंदर अमीर बनने की इच्छा और ज्यादा दौलत की इच्छा जन्म लेने लगी। तभी उसने पास पड़ा हुआ एक मोटा पत्थर उठाया और उस नाग के सिर पर दे मारा। नाग जख्मी होकर तड़पने लगा। वहीं पर उस लालची व्यापारी शेख मोहम्मद ने उसके सिर से नागमणि हासिल की और वहाँ से भाग गया। उसके बाद वह नाग तो जिंदा बच गया, लेकिन नागमणि खो जाने के बाद हमेशा के लिए अपनी शक्ति से महरूम हो गया था। लेकिन शेख मोहम्मद की तस्वीर उसकी आंखों में बस गई। जो भी था वह अपनी नागमणि वापस हासिल करना चाहता था, क्योंकि वह नागों के कबीले का देवता था। फिर उसने एक इच्छा जाहिर की थी, वह किसी तरह भी अपनी नागमणि हासिल करना चाहता था। इसलिए इस बात का ताल्लुक तुम्हारी जात से है। तुम खुद यहाँ नहीं आई, बल्कि तुम्हें बुलाया गया है ताकि तुम्हारे बाप से वह कीमती नागमणि हासिल की जा सके। मरियम हैरान होकर यह अजीब और गरीब कहानी सुन रही थी। फिर वह उससे कहने लगी, क्या तुम ही वह अग्निश देवता हो जिसके साथ मेरे बाप ने यह सब किया था? यह सुनकर वह नौजवान कहने लगा, नहीं, मैं भी एक नाग हूँ, लेकिन मेरा नाम जाद है। वह हमारा देवता है जो इस कुएं में रहता है और इस जंगल से गुजरने वाले हर इंसान के कानों में उसके चिल्लाने की आवाजें आती है, क्योंकि वह आज तक अपनी तकलीफ नहीं भूला है। वह तुम्हें भी इस कुएं में पुकार रहा था, क्योंकि कई इंसान वहाँ पर मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहता था। तुम्हारी गहरी हरी आंखें बहुत खूबसूरत, तुम्हें देखते ही मुझे उनसे इश्क हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, सिर्फ इस शर्त पर कि तुम हमारे अग्निश देवता की जान बचाओगी, उसे उस तकलीफ से निजात दिलाओगी जो पिछले 20 सालों से वह भुगत रहा है। हम सिर्फ तुम्हारे जवान होने का इंतजार कर रहे थे। जब तुम्हारी उम्र 18 साल हुई, उस दिन से ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाना शुरू कर दिया था और आज तुम यहाँ पर हो। अब तुम जाओ यहाँ से सुरक्षा के साथ। कल सुबह तक मैं तुम्हें वहीं पर पहुँचा दूंगा जहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वह नागमणि जरूर वापस ला कर दोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगी। जाद ने उसकी आंखों में देखा। मरियम का दिल जोर से धड़कने लगा। मरियम को भी उसकी गहरी हरी आंखों से अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। उसने जाद से वादा कर लिया था कि वह उसके अग्निश देवता की नागमणि जरूर वापस लाकर देगी। यह रात बड़ी ही अजीब और गरीब गुजरी थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह हैरान रह गई। वह उसी होटल के सामने थी जहाँ पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मरियम की सहेलियों ने उसे देखा वह दोनों उससे लिपट गईं। जैनत और आलिया उसके गले मिलकर रो रही थी। आमिर भी उसके लिए परेशान था। वह मरियम से कहने लगा, अगर तुम नहीं मिलती तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देते? लेकिन मरियम बिल्कुल खामोश। वह सोच रही थी कि आखिर उसके बाप ने ऐसा क्यों किया। वह नाग जो इतने सालों से अजियत बर्दाश्त कर रहा है, वह सिर्फ उसके बाप की वजह से। जो कुछ भी हो जाए वह अपने बाप से वह नागमणि हासिल करके रहेगी। उसका बाप शेख मोहम्मद हीरो का कारोबार करता था। कहीं न कहीं उसका ताल्लुक नागमणि से था। तभी तो उसके एक रात में ही हालात बदल गए थे। फिर उसी दिन वह अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन वह कुछ खोई खोई सी लग रही थी। नाग से मुलाकात के बाद उसके दिल की हालत बदल गई थी। वह अपने आप को आईने में देख खुद से सवाल कर रही थी कि वह नौजवान जिसकी आंखें गहरी हरी थी, यकीन नहीं आता था कि वह एक अच्छा बुरा नाग होगा। उस कुएं से आने वाली खौफनाक चीखों का राज उसे मालूम हो गया था। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी नाग देवता अग्निश की थी। अगले दिन वह अपनी माँ से नजर चुराकर अपने बाप के कमरे में आकर अलमारी में उस नागमणि को तलाश करने लगी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वह उसे न मिल सकी थी। मरियम बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। फिर उस शाम को अपने बाप के सामने खड़ी थी। मुझे वह नागमणि चाहिए बाबा, जो आपने 20 साल पहले उस नाग देवता को मारकर हासिल की थी। अपनी बेटी मरियम के मुंह से यह बात सुनकर शेख मोहम्मद हैरान रह गया था, क्योंकि यह राज किसी को भी मालूम नहीं था। तो फिर मरियम कैसे जानती? यह तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह सुनकर मरियम कहने लगी, मुझे सच्चाई का इल्म हो गया है और यह हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ
कि वह नागमणि जिसकी वजह से आप एक अमीर व्यापारी बन गए हैं, उसका कारोबार करके आपने अपनी किस्मत को बदल लिया। लेकिन उस नाग देवता का क्या, जो आज तक उस अजियत को बर्दाश्त कर रहा है? वह तकलीफ जो उसे आपने दी थी, वह अपनी शक्ति को बैठा है। बाबा, आप उस नागमणि को मुझे लाकर दें, मैं वापस उसे उस कुएं में पहुंचा दूंगी जहां पर वह नाग देवता रहता है। यह सुनकर शेख मोहम्मद पूरी तरह खौफजदा हो गया था। वह जान गया था कि उसकी बेटी मरियम को उसकी सारी सच्चाई का इल्म हो गया है। अब उससे बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वह सिर झुकाकर कहने लगा, मरियम बेटी, मेरी बात मानो, यह गलती हरगिज न करो। अगर मैंने यह नागमणि उस नाग देवता को वापस दे दी तो वह हम सबको जान से मार देगा, खासकर मुझे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप अपनी मौत मर जाए? वह मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 20 साल पहले मैंने उसे नुकसान पहुंचाया था। अपने बाप की बात सुनकर मरियम परेशान हो गई। उसके जहन में यह सवाल नहीं आया था कि अगर वह नाग देवता जिसकी शक्ति वापस आ गई तो वह यकीनन उसके बाप को कत्ल कर देगा, उससे बदला लेने की खातिर। अब वह खामोश, उसके बाप की आंखों में आंसू थे। वह मरियम से कहने लगा कि 20 साल पहले उससे बहुत बड़ी गलती हुई। वह दौलत के लालच में अंधा हो गया था और आज हीरो का कारोबार कर रहा है। शायद उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन हर पल, हर लम्हे उसे यही डर रहता है। वह डर है मौत। ऐसा लगता है कि मौत उस नाग देवता की शक्ल में उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वह उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग आया था। अब मरियम भी परेशान होकर खामोश हो गई थी और वह खामोशी से उस कमरे से बाहर आ गई। उसने दिल में फैसला किया था कि उसके बाप की जान को खतरा है तो वह हरगिज उस नागमणि को उस नाग देवता के हवाले नहीं करेगी। यही सोचकर वह अपने आप को मुतमिन कर बैठी। लेकिन अभी उस बात को 3 दिन गुजरे थे। एक रात वह सो रही, हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मरियम भी गहरी नींद सो रही थी। उस जंगल में क्या हुआ था, वह उस बात को नजरअंदाज करके अपने बाप की जिंदगी की खातिर खामोशी अख्तियार करके उस नागमणि को वापस न देने का फैसला कर। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी रात की खामोशी में अचानक ही उसे अजीब सी सरसराहट सी महसूस हुई थी और यह सरसराहट उसे अपने बिस्तर में महसूस हो रही थी। यह आवाज महसूस करके वह चौंक कर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पास कोई मौजूद है। किसी की हरकत का एहसास करके वह हैरान थी कि आखिर यहाँ पर कौन है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंधेरे में चमकती हुई 2 हरी आंखों पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकली थी। वह एकदम से लाइट रोशन करने वाली थी, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति थी कि उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया था। वह डर से कांपती हुई उस नाग को देख रही थी जो उसके बिस्तर पर बैठा उसे अपनी खौफनाक आंखों से देख रहा था। वह उसे पहचान गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि वह जात था। वह मरियम को गुस्से से देख रहा था, वह भी एक नाग की शक्ल में। अचानक ही उसने रूप बदला। अब वह एक मुकम्मल नौजवान बन गया था, वह भी इंसान की शक्ल में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मरियम, कब तुम नागमणि को लेकर मेरे पास आओगी, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया। मरियम घबरा कर कहने लगी, लेकिन मेरे बाबा की जान को खतरा है, वह उसे जान से मार देगा, तुम्हारा वह नाग देवता। यह सुनकर जाद मुस्कुराया और कहने लगा, हरगिज नहीं, वह तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं उससे यह वादा ले चुका हूँ। बस तुम किसी तरह वह नागमणि मेरे हवाले कर दो। वह मरियम की मिन्नतें कर रहा था, उससे वादा कर चुका था। न जाने क्यों वह मरियम उसकी हरी आंखों से बहुत मोहब्बत महसूस हुई। वह उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार। फिर मरियम ने इस बात का वादा लिया कि वह उसके बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात पर वह नागमणि उसे देने पर राजी हो गई। फिर उसी रात को वह उस तहखाने में पहुंच गई थी जहां पर उसके बाबा ने एक खुफिया जगह पर वह नागमणि दफन कर रखी थी। शेख मोहम्मद ने उसे कहा था कि अगर वह मर गया तो उस तहखाने में मौजूद उस नागमणि को नाग देवता के हवाले कर देना। वह नागमणि लेकर अपने कमरे में आकर जात का इंतजार कर रही। थोड़ी ही देर बाद कमरे में सरसराहट सी हुई। वह नाग की शक्ल में उसके सामने मौजूद। मरियम उससे कहने लगी, अपना वादा याद रखना, मेरे बाबा को कभी कोई नुकसान न पहुंचने देना। जाद ने उससे वादा कर लिया था। फिर वह मरियम को मुस्कुराती हुई हरी आंखों से देखता वहाँ से गायब हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में एक अच्छा बुरा नाग मरियम के कमरे में आया था, वह भी उस नागमणि की खातिर जो उसके नाग देवता की 20 साल पहले का राज जिसका मरियम को पता चल गया था। लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद जंगल से कोई खौफनाक आवाजें नहीं आती और वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर बड़े आराम से अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं और कोई भी रास्ता नहीं भटकता।